हम लोग को और ज्यादा अभिषेक चाहिए, हम लोग को और ज्यादा क्या चाहिए, दर्शन चाहिए, हम लोग को और ज्यादा भविष्यवाणी चाहिए, हम लोग को और ज्यादा सामर्थ चाहिए, हम लोग को और ज्यादा क्या वरदान चाहिए, हम लोग को और ज्यादा आर्थिक आशीष चाहिए, हम लोग को और आगे आना है, और आगे। अव्वा भी सोची मैं और बुद्धिमान बन जाऊंगी, और के चक्कर में जो है उसको भी गवा लेते हैं। लास्ट में क्या, पसीने का कमाई खाओगे, प्रेग्नेंट भी होगे तो दर्द के साथ बच्चे को उत्पन्न करोगे। आया और ज्यादा आशीष आया, आशीष नहीं आया। जो भी अदन की वाटिका से निकल के जाने का इच्छा रखता है वो शैतान का सुनता है, और वो आशीष नहीं श्राप को पाता है। यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पे मर के उसका सिर को कुचल डाला, वो सिर पर पूंछ हिला रहा है। ये मसीहों को समझने का जरूरत है कि शैतान सिर्फ पूंछ ही रह सकता है, उसका सिर काम नहीं कर रहा है, उसका सिर कुचला गया। और कुचला वाला कौन है? मेरा यीशु मसीह है। जब सिर कुचलाई गया वो कहाँ का डसेगा? वो गलत फहमी का शिकार है। हम लोग नहीं रहना, हम लोगों को भी गलत फहमी है। शैतान हमको डसता है, हम लोगों को क्या, जब शैतान सांप किसी को डसने से क्या होता है? मौत आ जाता है, आता है कि नहीं? वो डस ही नहीं सकता। अब डसना, जितना डसना है डस ले शैतान, तू पूंछ से डसेगा भी तो मेरा क्या जाएगा? सही बोल रहा हूं? आइए हम लोग वचन में जाने के पहले छोटा सा दुआ करें। सेनाओं का यहोवा, ये वचन आपके बच्चों के लिए, मेरे लिए, प्रत्यक्ष रूप से सुनने वाले, आप प्रत्यक्ष रूप से यूट्यूब फेसबुक में सुनने वाले सब के लिए एक उत्तम वचन साबित हो। पिता प्रिय प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन तेरी उपस्थिति में जब बोला जाए, पिता परमेश्वर, मैं नहीं, आप अपने बच्चों से इस छोटे से मुंह को इस्तेमाल करके बात कर पिता। उनके हृदय बदल जाने के लिए कुछ सच्चाइयाँ जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो मेरी ओर से ना होकर वो तेरी ओर से आपकी अगुवाई होने के लिए सहायता कर पिता। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय खोले और आज हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। 14 वचन से लेकर 19 वचन तक सारा एक एक वचन को हम लोग देखेंगे प्रभु की दया से। आज हम लोग जो वचन को देखेंगे उसका पहले सारांश सुन लीजिए। सारांश बोलता हूं उसको, स्टोरी। शैतान सर्प के अंदर घुस के अव्वा को बहका के बड़का के फल खिलाया। फल खिलाने के बाद अव्वा क्या की, अपने धर्मपति को क्या बोलना चाहिए, अपने हस्बैंड को बड़े प्यार से ले जाके दी तोहफा। उस तोहफा को आदम जी कबूल किए और जिंदगी भर के लिए पहला आदम के द्वारा पाप आ गया करके पूरा संसार जानता है। हालेलुया। और दूसरी बात, जब इन लोग उस फल को खाए परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध में, वहां पे परमेश्वर आया। परमेश्वर न्यायी है, बिना पूछे किसी का न्याय नहीं करता। अब अंतिम न्याय कैसा होगा उसके लिए अब वो खुदा जाने वो कैसा करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल में जिस प्रकार का न्याय है, पहला न्याय, पहला जजमेंट बाइबल में जो है, वहां पे तीनों को बुला के पूछा गया। आदम को बुलाया, आदम को बुला के पूछा आपने फल क्यों खाया? आदम बोला, व्यक्ति वो बोला मेरे को कौन अव्वा ने खिलाया, आपने जो स्त्री मुझको दी है। तब तक नर से नारी क्या बोलता है, बड़ा शायर बन जाता है, नर में से निकली नारी ना। लेकिन जैसे ही गलत हो गया अव्वा से, तो तूने जो स्त्री को मुझको दिया उसने मुझको क्या किया,
फल खिलाया, हटा दिया अपनी जिंदगी से, अलग करके बात कर रहा है। वो तेरी गलती थी प्रभु, तू दिया टाइप का बता रहा है। उसके बाद जब परमेश्वर देखा कि अव्वा आदम दोनों फल का है, अव्वा को बुलाया, अव्वा आपने फल क्यों का है? अव्वा बोली कि मेरे को सर्प ने खाने के विषय में बताया। फिर सर्प को बुलाया, सर्प को बुलाया, सर्प को जब परमेश्वर बुलाया, उसको पूछा, तो वहां पे स्टार्ट हो गया न्याय। वही है 14 से लेकर 19 तक यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर सबसे पहले न्याय कर रहे हैं। मैं गिनाऊं 15 बातों को उनको बोल रहे हैं, खास करके जो मेन अर्थ वाले 15 बातें हैं। आज उन्हीं चीजों को हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहला चीज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है 3 अध्याय का 14 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यहां किया है, क्या किया है? बहकाया है। किनको? मेरे दोनों बच्चों को। इस कारण, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। पहला चीज श्रापित घोषित कर दिया गया। किनको? सर्प को। मैक्सिमम 99% केसेस में जहां भी सांप दिखता है लोग डंडा लेके ही जाते हैं। क्यों? वो श्रापित है परमेश्वर की ओर से। उस श्राप को कोई बदल नहीं सकता। क्यों? उसने गलत किया। तूने जो क्या ये किया, यहां किया है, क्या किया है? तू मेरे बच्चों को भड़का के, बहका के फल खिलाया, मेरे अगेंस्ट में खड़ा कर दिया, मेरी आज्ञा के विरुद्ध में चलाया। इस कारण तू क्या है? श्रापित है। पहला चीज सर्प को मिला। उसके बाद दूसरा उसी को मिल रहा है, तू पेट के बल छला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। 2 बात, पेट के बल चला करेगा। ये वचन क्या सिखाता है? सब लोग जानते हैं, मैं कोई नया चीज नहीं सिखा रहा हूं। सबसे पहले बात, सर्प को पहले 4 पैर थे। ऐसा कौन बोलता है? मेरे पास कुछ फोटोस है, अगर प्रभु किया तो मैं इस वीडियो को जब YouTube पे डालूंगा उसमें उस फोटो को रखूंगा। 4 पैर के सांपों का कंकाल मिला। इसका मतलब वो अदन की वाटिका के पहले वाला सांप का, वो भी कंकाल बोलने से कंकाल नहीं, उसका चिन्ह मिला एक पत्थर के ऊपर। घोदा वाला चिन्ह नहीं है, रख के वो पत्थर पे चिन्ह बन गया। सड़के जैसा तैसा पता नहीं, उस चीज को निकालना चाहता था परमेश्वर, इसलिए वो लोगों को मिला। उसका फोटो मेरे पास है। प्रभु की दया होने से इस पोस्ट के नीचे मैं उसको डाल सकता हूं, या इस वीडियो में तो जरूर ऐड करूंगा। दूसरी बात, उसका 4 पैर एक ही झटके में खत्म। पेट के बल रेंगेगा। और आज तक देख रहे हैं आप, वो पेट के बल ही रेंग रहा है। कोई भी सांप हो, उसको हाथ पैर तो नहीं है। आज तक वो पहला भविष्यवाणी था जो परमेश्वर किया, तू पेट के बल रेंगेगा। और क्या बोला परमेश्वर? तू मिट्टी चाटेगा। हालेलुया। हम लोग जब पढ़ते हैं बाइबल से, परमेश्वर अंतिम में आदम को जब श्राप दे रहा था, उसको कहा तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। बोला, इसका मतलब तू मिट्टी चाटेगा। 2 अर्थ है। एक नॉर्मल अर्थ जो है वो मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी है, लेकिन दूसरा मिट्टी जो है वो मनुष्य है, जिसको वो छांट रहा है, समाप्त कर दे रहा है। आज शैतान नरक में बैठ के पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। क्या, कैसा राज कर रहा है? पाप करवा करवा के पाप करा रहा है, उनको नाश कर रहा है ना। मिट्टी चाटना बोले इसके पेट में चला जाएगा। मिट्टी को जब चाटेगा तो पेट में ही जाएगा ना। इसका मतलब क्या है कि एक भी व्यक्ति को वो जिंदा रखना नहीं चाहता। कौन? सांप, सर्प।
वो एक वास्तविक बात भी है, वो मिट्टी चाटता है। दूसरा क्या, वो नई जानने वाले इंसानों को पाप में गिरा के उनको मार डाल रहा है, चाट रहा है। दूसरी बात, हम लोग अभी 3 बातें देखे। पहला तो वो श्रापित था, दूसरा वो पेट के बल रहेंगेगा, तीसरा बात मिट्टी चाटेगा ना। वो क्या कर रहा है, आज शैतान मनुष्य का जिंदगी को खा दे रहा है। वो आत्मिक जिंदगी हो, शारीरिक जिंदगी हो, कुछ ना कुछ करा के उसके जीवन से जो भी अभिषेक है, जो भी अच्छाई है, उसको क्या कर देता है, खत्म करा देता है। ये 3 बातें थी किसके लिए, सांप के लिए, शैतान के लिए नहीं। एक पॉजिटिव बात था, ये 3 बातें सांप के लिए थी। अब शैतान के लिए देखो क्या लिखता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री का वंश, स्त्री का वंश कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या शैतान को प्यार करता है? ये था शैतान के लिए जो सांप के अंदर रह के काम कराया। कभी भी स्त्री का वंश शैतान को पसंद नहीं करता। एक अच्छा राज की बात सुनो, अगर आप स्त्री के वंश नहीं, आप माँ बाप दोनों के से आए ना, हम लोग माँ बाप दोनों के पास से आए, हम लोग आदम की संतान कहा जाना चाहिए शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक रूप देखा जाएगा तो यीशु मसीह हमारा पिता है, तो हम लोग भी तो उस स्त्री के वंशज हो गए। हम लोग जो स्त्री के वंशज में आ गए हैं, अब बपतिस्मा लेने के कारण, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानने के कारण, हमको कहां से शैतान से मोहब्बत है? हमको भी तो शैतान से बैर ही है। सबसे पहले परमेश्वर स्त्री के वंश और शैतान के वंश में क्या पैदा कर रहा है, बैर। पहले ये बैर नहीं था, लेकिन बाद में आ गया। ये कौन सा बात था, शैतान के लिए पहला बात था। दूसरा बात, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, कुचल डालेगा। सब बताते हैं बाइबल में, लेकिन सबसे पहले शैतान का सिर को कुचलने वाला व्यक्ति कौन था, यीशु मसीह था। बोला ना, वो क्या करेंगे, तेरे सिर को कुचल। यहां एक राज की बात है जो शैतान नहीं समझ पाया। आप सोचो, मैं कभी इस राज को बहुत साल से जानता था, कभी रिलीज नहीं किया। पहला राज क्या है कि अगर शैतान का सिर को कुचला गया, वो कुछ कर सकता है क्या? वो सिर्फ पूंछ हिला सकता है, वो भी मरने के टाइम में पूंछ हिलाता है। हर सांप का सिर जब कुचला जाता है, मरने के टाइम में पूंछ को हिलाता है, तो वो सिर्फ क्या कर सकता है, पूंछ हिला सकता है। पूंछ से डसेगा तो नहीं डसेगा। तो ये यहोवा परमेश्वर बड़े प्लानिंग के साथ एक भविष्यवाणी को रिलीज कर रहा है। पहला चीज क्या है, परमेश्वर का बेटा, स्त्री का पुत्र क्या करेगा, शैतान के सिर को कुचलेगा। उसके बाद ये शैतान का भी काम है ना, कुछ तो ये भी करना है ना। उनको तो कुचलने का अधिकार दिया, लेकिन मेरे साथ अन्याय कर दिया बोलेगा, परमेश्वर पे उंगली उठा सकता है। इसलिए शैतान को या सर्प को बोला, क्या बोलता है कि तू उसकी एड़ी को डसेगा। कॉमन सेंस, अगर एक सांप को कुचला गया हो, उसका सिर काम ही नहीं कर रहा, वो कहां से डसेगा? शैतान गलत फहमी में जी रहा है, वो किसी को भी डस सकता है सोच रहा है। वो गलत फहमी को आप और मैं हटाना है। तेरा सिर कुचला गया है, तू डस नहीं सकता। समझ में आ रहा है? शैतान को गलत फहमी है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर बोला ना, डसने का अधिकार शैतान को दिया गया। वो शैतान सोच रहा है, लेकिन परमेश्वर इस शैतान को क्या बोला, वो तेरे सिर को कुचलेगा। कौन? स्त्री का पुत्र यीशु मसीह तेरे सिर को कुचल दिया बेटा। तू अब डस नहीं सकता, तब तक डसा होगा जितना डसना था, अब तू डस नहीं सकता। लेकिन मसीहों को क्या लगता है, आज भी शैतान मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, सिर्फ वो पूंछ हिला रहा है, तुम डर जा रहे हो। पता नहीं वो पूरा मुंडी हिलाते रहने से हम लोग तो इस धरती पे ही नहीं रहते। यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पे मर के उसका सिर को कुचल डाला। वो सिर्फ पूंछ हिला रहा है,
ये मसीहों को समझने का जरूरत है कि शैतान सिर्फ पूंछ ही रह सकता है, उसका सिर काम नहीं कर रहा, उसका सिर कुचला गया, और कुचला वाला कौन है? मेरा यीशु मसीह है। जब सिर कुचला ही गया, वो कहाँ का डसेगा? वो गलत फहमी का शिकार है। हम लोग नहीं रहना, हम लोगों को भी गलत फहमी है, शैतान हमको डसता है। हम लोगों को क्या, जब शैतान सांप किसी को डसने से क्या होता है? मौत आ जाता है, आता है कि नहीं? वो डस ही नहीं सकता। अब डसना, जितना डसना है डस ले शैतान, तू पूंछ से डसेगा भी तो मेरा क्या जाएगा? सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? वो पूंछ से जितना डसेगा, वो पूंछ से टिक से मारने से आपको कुछ होगा क्या? अगर वो पूंछ गड़ भी जाएगा, आपको विष नहीं आएगा, क्योंकि उसका विष कहां पे? दांत और उसके क्या सिर में विष, दांत और उसके आंखों के बीच में विष का तैलीय, वहां उसका विष है, पूंछ में उसका विष नहीं है। फिर भी इतना खेल रहा है वो, लोगों को बेवकूफ बना बना के जी रहा है। सब लोगों को डराता रहता है, मैं डस सकता हूं। क्यों? यहोवा परमेश्वर मेरे को यह अधिकार दिया है। सब लोग जानना है, वो नहीं डस सकता। खत्म। हालेलुया, हालेलुया। और पहला चीज, परमेश्वर इस सर्प के लिए जो चीजें बोला, पहला चीज वो मिट्टी चाटेगा, दूसरा काम वो डसेगा। वो मिट्टी तो चाट रहा है लेकिन डस नहीं पा रहा है। वो जब पहला चीज बोला, शैतान भी खुश होगा, ठीक है जी तो रहे, मार नहीं डाला ना। परमेश्वर चाहे तो पूरा सर्प का जाति को नाश कर सकता था ना, लेकिन वैसा नहीं किया, उसको जिंदा रखा। उसको लगता है वो मिट्टी खाते मैं जी रहा हूं और किसी को भी डस सकता हूं। वो डस नहीं सकता। नॉर्मल सांप डस सकता होगा, वो नाग सांप को कोबरा या दुनिया का कोई भी सांप डस सकता होगा, लेकिन शैतान डस नहीं सकता। शैतान का वो अधिकार छीन लिया गया। और उसके बाद आता है स्त्री का जीवन। हम लोग कितना बात देखे, पहला चीज वो शापित है सब पशुओं और जितने चीज है उनमें। दूसरा चीज वो पेट के बल रेंगेगा। तीसरा चीज वो क्या? मिट्टी चाटेगा। चौथा चीज बैर उत्पन्न कर रहा है किनके बीच में? शैतान और क्या बोलते हैं, परमेश्वर की संतान के बीच में, या सॉरी स्त्री के वंश और शैतान के बीच में क्या कर रहा है? बैर उत्पन्न कर रहा है। चौथा बात। पांचवा बात, परमेश्वर उसको कुचल डालेगा। छठवां बात है कि वो डसेगा, लेकिन वो डस नहीं सकता। अब आता है स्त्री का, ये सांप का था, 6 बातें सांप के लिए थे। अब स्त्री का आता है। पहला चीज देखो, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा ना, मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा। एक पिंपल होने से, अपन दबाने से दर्द करता है, यहां तो पिंपल का बाप पलते रहता है। पिंपल इतना छोटा रहता है, यहां पे 9 महीना जो पल रहा है वो छोटा चीज नहीं है। उसमें माताओं का हाल सिर्फ माताएं जाए, मैं नहीं जान सकता, मैं पुरुष हूं। लेकिन साइंस बोलता है एक व्यक्ति का हड्डी अगर टूटता है, वो टूटने का दर्द को डेल नामक यूनिट में, क्या बोलना चाहिए, इकाई में नापते हैं। एक हड्डी टूटा, इसका मतलब 4 डेल दर्द इसको हुआ, 4 डेल दर्द हुआ। एक इंसान का पूरा शरीर 45 डेल दर्द को सह सकता है, हाँ। लेकिन एक माता जब एक बच्चे को पैदा करती है, विज्ञान बताता है 57 डेल दर्द एक मां को होता है जब वो प्रसव पीड़ा में रहती है। 45 डेल ही एक व्यक्ति सह सकता है, लेकिन ये 57 कम से कम 13% ज्यादा दर्द को सहती है एक बच्चे को इस धरती पे लाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और पीड़ा के लिए जो शब्द एक्चुअल भाषा में लिखा गया था
वो था एत्सेब। एत्सेब बोलने से दुख होता है, दर्द होता है। तो हर माता को पता है अगर वो प्रेग्नेंट हुई है, उसका प्रसव जैसे नॉर्मल होता है, सीजरिंग वीजरिंग का बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा शॉर्टकट मन है। और परमेश्वर को शॉर्टकट चीजें पसंद नहीं आता। आना है तो फुल कट आओ। मैं शॉर्टकट में मसीह बनूंगा बोलने से नहीं चलेगा, बनना है तो पूरा मसीह बनो, शॉर्टकट नहीं। अगर एक माँ का नॉर्मल प्रसव होता है तब का बात है। परमेश्वर क्या बोला, तेरे दर्द को बढ़ाऊंगा, तेरे दुख को बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर, देखो क्या लिखता है, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। ये बालक जो है वहां पे बेन शब्द यूज हुआ है। बेन बोलने से पुत्रों होता है, पुत्रों होता है। जहां तक मेरे को मैं ऐसा सुना था कि लड़की पैदा होने से ज्यादा लड़का पैदा होने से ज्यादा तकलीफ माँ झेलती है, लड़के का ज्यादा तकलीफ मन झेलती है माँ, ऐसा सुना था। अब कितना सच है मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात परमेश्वर बोला कि तू बालक उत्पन्न करेगी ना, लेकिन वहां बालक बेन शब्द है, बालकों को उत्पन्न करेगी। एक माँ एक को पैदा करके नहीं रहना है, वो सही भी नहीं है। आज शासन बोलता है तुम दो तुम्हारे दो, थोड़ा वीआईपी लोग है, एक ही को, एक ही बहुत है, उसको अच्छे से पढ़ा, उसको अच्छे से लिखा, वही बहुत है। परमेश्वर कभी नहीं चाहा कि आप अपना गर्भ को रोक दो, कभी नहीं चाहा। वो तो आशीष दिया, फलो फूलो पृथ्वी में फैल जाओ, मरो मिटो और पृथ्वी में दब जाओ करके प्रभु नहीं बोला। सही है। पहला चीज जो माताओं के लिए कहा गया था वो पीड़ा को बढ़ाने के विषय में था। दूसरा पीड़ितों के बालक को जन्ने के विषय, ये सेकंड भविष्यवाणी है। दुनिया कितना भी आगे जाए ये भविष्यवाणी कभी नहीं बदलेगी कि एक माँ बिना दर्द का बच्चा पैदा करे या प्रसव को करे। सही बोल रहा हूं। सांप कभी पैर में नहीं चल सकता, मां कभी, अब खुदा आगे को कभी चेंज किया वो उसका दिल है, उसका इच्छा है। लेकिन आज के डेट पे 2021 चल रहा है, आज के डेट पे तो सांप पेट के बल ही रेंग रहा है। मां जब नॉर्मल डिलीवरी करती है उसको दर्द होता ही है। और एक चीज बोला, यहां सोचने वाला चीज है कि और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। एक्चुअल जो भाषा लिखा है उसमें अभिलाषा करके लिखा है। एक्चुअल भाषा में जो वर्ड यूज हुआ था वो अभिलाषा, पति के लिए इसको अभिलाषा है, मन लालसा है। यानी इतना, देखो कोई चीज जला तो हम लोग उसको फिर छुएंगे नहीं, छुएंगे ना। कहीं से दुख आया तो उसको फिर अपनाएंगे क्या? नहीं। लेकिन तू एक बार बालक जन के चुपचाप नहीं रहेगी मां, तू और सारा प्लानिंग मन बनाएगी बालक जनने का, तब जाके तो तू अपने पति से जुड़े रहेगी। नहीं अब मेरे पति से जुड़ना नहीं है, मैं ये बच्चों मन को ला नहीं सकती, इतना दर्द झेल नहीं सकती करके कोई मां नहीं सोचती है। सही है। फिर भी उसका पति उसके लिए क्या सहदी है, कोई उसके पति को उससे छीनना बोलने से उसका जान लेने के लिए भी पीछे नहीं हटेगी। क्यों? ये भी एक श्राप है, ये बोल रहा नहीं, ये सबसे अच्छा श्राप है। परमेश्वर श्राप के तौर पे दिया। यहां दो जन को अलग अलग कर रहा है। मेरे को यह बड़ा अजीब लगा, सर्प के साथ बैर को पैदा करा रहा है। इसका मतलब आपको जिनसे जुड़ना है वो सर्प नहीं है, शैतानिक लोग नहीं है, अन्य जाति के लोग नहीं है, अन्य जाति का देवी देवता नहीं है, जिससे आपको जुड़ना है। आपको किससे जुड़ना है? आप अपने हस्बैंड से जुड़ो। अगर एक कलीसिया के विषय में बोलूं तो कलीसिया वधु है तो वो किसके साथ जुड़ना है? यीशु मसीह के साथ जुड़ना है। आप अपने हस्बैंड के साथ जुड़ो, किसी से जुड़ने का जरूरत नहीं है। ये श्राप ही है। तो अपने पति की ओर क्या लिखता है कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। ये जोड़ रहा है, परफेक्ट जोड़ना परमेश्वर का, उतना गुस्से में भी जोड़ रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि तू एक बच्चा जैसे डिलीवरी हो जाएगा मां तो अपने पति को छोड़ेगी, नहीं बोल रहा है। जबकि शैतान से बैर का बात कर रहा है, लेकिन आदम से जोड़ने का बात कर रहा है।
लेकिन आजकल ये चीज़ से भी लोग मुकर जा रहे हैं। इसलिए ये मैं एकदम कंफर्म नहीं बोल सकता। आज स्त्रियां पुरुषों को नहीं छोड़ रहे हैं क्या? छोड़ रहे हैं। लालसा ही खत्म हो गया, मेरे को ये पति नहीं चाहिए। क्यों? मेरा पति मारता है, मेरा पति टॉर्चर करता है। वो लोग टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वो गलत है। लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजता है। आप भी कुछ कर रहे होंगे, तब जाके वो भड़क के मार रहा है। यूं ही किसी को गुस्सा नहीं आ जाता। अगर यूं ही किसी को गुस्सा के वो मार रहा है, इसका मतलब पति सही नहीं है, उसे साथ में रहने से अच्छा चीज दूरी हो जाओ। लेकिन आप भी उसको भड़काते होंगे, तब जाके वो आपको हाथ पैर उठाता है। मैं पुरुषों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी पत्नियों को मारो। बीच में एक पास्टर बताते समय सुना, जो अपनी बीवियों को मारता है वो पागल है। एक पागल ही खुद को घायल करता है, और बीवी कौन है? वो उसका शरीर है, उसके मांस की मांस, उसके हड्डी की हड्डी। एक पागल ही अपने आप को घायल करता है। अगर वो बीवी को मार के घायल कर रहा है तो वो पागल है, खत्म, दूसरा बात ही नहीं है। सिंपल बात, नो बकवास। और लास्ट में लिखता है कि वह तुझ पर प्रभुता करेगा। देखो, लालसा तेरा रहेगा बेटा, किससे? तेरे हस्बैंड के साथ। लेकिन उस लालसा में तू दब जाएगी। तेरे पे कौन प्रभुता करेगा? तेरा हस्बैंड प्रभुता करेगा। उस टाइम में वो श्राप था, लेकिन इस टाइम में वो नियम है। एक पत्नी अपने पति के साथ ही जुड़े रहे। जो जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। उस टाइम में वो श्राप के लिए निकला था, लेकिन बाद में वो आशीष बन रहा है। और लिखता है पति क्या करेगा? प्रभुता करेगा। किस पे? पत्नी पे। इसी चीज को बाइबल में लिखा है कि इफिसियों 5:22 में पति के अधीन रहो करके पत्नियों को बता रहा है। क्यों? ये श्राप है करके कुछ लोग अधीन रहना छोड़ दिए होंगे, पति के क्या अधीनस्था को अपना रहे नहीं होंगे। तब जाके फिर इफिसियों की पुस्तक में पौलुस लिखता है तुम अपने पतियों के अधीन रहो करके। लोग इसको श्राप सोच के आधीनता को या प्रभुता को नकारना स्टार्ट कर दिए थे। हालेलुया। ये कितना 3 चीजें अव्वा के लिए परमेश्वर बात किया। पहला चीज क्या? तू पीड़ित होगी, गर्भवती होगी, तेरा पीड़ा को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा, ये एक। और दूसरा, तेरा अभिलाषा तेरे पति की ओर होगी। तीसरा ये कि तेरे ऊपर कौन राज करेगा? तेरा पति, तेरे हस्बैंड। अब आ रहा है पुरुष के पास। आपको एक चीज समझ में आ रहा है? 6 श्राप के बातें किसको मिला? सांप और शैतान को। 3 श्राप के बातें अव्वा को मिला। अब उसके बाद आदम को कितना मिलता है देखो। और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। आज्ञा ना मानने के कारण सबसे पहले कौन श्रापित हुआ? भूमि। अब भूमि जैसे श्रापित हो गई, उसका वो गुण खो गया। वो श्रापित है, उसका गुण क्या हो गया? खो गया। इसलिए क्या लिखता है नीचे में? उसको तूने खाया इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। पहला श्राप, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। किसको? भूमि की उपज को। ये दुख के साथ क्यों खाएगा? ये दूसरा बात है, दूसरा श्राप है। क्या क्यों खाएगा? क्योंकि मेहनत करेगा तब तो खाएगा। उसके बाद लिखता है वह तेरे लिए कांटे ऊंट कटारे उगाएगी। हालेलुया। ऊंट कटारे क्या होता है? कटीली झाड़। ये कटीला झाड़ का अर्थ क्या है? तेरे लिए परेशानी को उत्पन्न करेगा। क्या? भूमि। सही है। और हम लोग किससे बने?
हम लोग अपने लिए अच्छी परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। हमारी अभिलाषा हमको पाप कराती है, वो हमको नरक में जलाने के लिए जाती है। हम लोग सब लोग मिट्टी से बने, भूमि तेरे लिए क्या ऊंट कटारे हुआ। ये समस्याओं का बात है। ये समस्या कहां तक, यीशु मसीह तक चला। लास्ट में वो ऊंट कटारे या वो कांटे कहां तक चढ़ा, यीशु मसीह के सिर तक आया। ये श्राप कहां तक जा रहा है, यीशु मसीह तक जा रहा है। उसके बाद कोई कांटों से मारा गया करके लिखा है क्या? नहीं। लेकिन बाइबल में 3 चीजें लिखा है। क्या? पहला चीज, यीशु मसीह को कांटों का मुकुट चढ़ाया गया। दूसरा, कोड़े मारा गया, कोड़े में कांटे जैसे वाले चीजें रहते हैं। और तीसरा, बाला मोंका गया। ये कांटे सब किसको मिल रहा है? यीशु मसीह को। इसलिए हम लोग बचाए गए। हम लोग को मिलने वाला कांटा किसको मिल रहा है? यीशु मसीह को। ये भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। यीशु मसीह नंगे पैर कहां चला? कलवरी पहाड़ पे जब चढ़ रहा था, उसके पैरों में कई कांटे गड़े थे। वो कांटे यीशु मसीह तक आके समाप्त हो गए, और आज वो कांटे लोगों को तबाह कर रहे हैं। अब वो कांटे क्या बन के रह गए? वचन सुनाते समय ये वचन कटीले वृक्षों को, क्या बोलना चाहिए, वृक्षों के बीच में गिरे, ये वचन को बढ़ने नहीं दे रहा है। और वो वृक्ष क्या कर रहा है? दबा दे रहा है। इसका मतलब जब वचन आपके पास आ रहा है, ये कांटे क्या कर रहे हैं? ये दुख, ये दर्द, ये टेंशन आपको उसको सीखने नहीं दे रहा है, वो छीन ले रहा है। ये वही कांटे हैं, हालेलुया, जो आपसे वचन को छीन रहा है। वचन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह किसको दिखाता है? आशीष को दिखाता है। यीशु मसीह वो है, आपके जीवन में आशीष है। आप बीमार भी है तो भी आशीष है। आपके पास धन नहीं है तो भी आशीष है। आपके पास घर बार मकान बीवी बच्चे कोई नहीं है तो भी आशीष है। क्यों? यीशु मसीह है आपके पास। यहूदा इस्करियोती के पास यीशु मसीह नहीं था, उसके पास धन था ना। तेरे को धन ही चाहिए तो बेच ले। यीशु मसीह बोल रहा है जो काम तू करना चाहता है जाके कर। इसका मतलब क्या है? तू मेरे को बेचना चाहता है ना, बेच ले, कोई तकलीफ नहीं। इनडायरेक्टली बोल दिया। जब यीशु मसीह को आके चूमा, ये चिन्ह है क्या करके, यीशु मसीह को पता नहीं था क्या? अरे धन का लालची, तेरे को पैसा चाहिए ना, जा मेरा हाथ का रोटी खाया ना, ठीक है, जा मेरे को पकड़ा ले, तेरे को फिर धन मिलेगा, उससे तू जी लेना। जिया क्या? नहीं। लूत को यही लगा कि मैं बहुत अच्छा हरा भरा जगह जाऊंगा तो बहुत अच्छे जीऊंगा। परमेश्वर को पता था हरा भरा जगह जा तो रहा है बेटा, आशीष को छोड़ के उसको मैं एक ना एक दिन नाश करूंगा। हालेलुया। ये लूत टाइप का व्यक्ति था। कौन? यहूदा इस्करियोती। आशीष के पीछे भागने वाले, आशीष को छोड़ के हरा भरा चीजों के पीछे भागने वाले कितने लोग नहीं है? ये चर्च छोड़ के वो चर्च। मैं बीते दिनों एक वचन यूट्यूब पे डाला था, आज का अदन की वाटिका क्या है? कलीसिया है। इस कलीसिया में से शैतान आपको निकलवाना चाह रहा है, इसलिए आपका कान भर रहा है। और जो भी व्यक्ति एक कलीसिया से एक को निकालने पे प्रोत्साहन देता है, निकल जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, वो क्या कर रहा है? शैतान का काम कर रहा है। यह अदन का वाटिका है। यहां चरवा कोई भी हो सकता है, लेकिन सच्चा चरवा तो हमारा यीशु मसीह है। वो जानता है आपको कहां रखना है। बाइबल में लिखा है आदम अव्वा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका स्वयं बना के उसमें रखा। तो आपको एक कलीसिया में परमेश्वर रख रहा है तो उसको पता नहीं है वो सही कलीसिया है कि गलत कलीसिया है? पता है ना, तब जाके आपको रख रहा है। वो आपके अदन की वाटिका है, उसी में रहना है, उसी में खाना है, परमेश्वर उसी में तेरा उद्धार करेगा। लेकिन वो नहीं। हम लोग को और ज्यादा अभिषेक चाहिए, हम लोग को और ज्यादा क्या चाहिए? दर्शन चाहिए, हम लोग को और ज्यादा भविष्यवाणी चाहिए, हम लोग को और ज्यादा सामर्थ्य चाहिए, हम लोग को और ज्यादा क्या वरदान चाहिए, हम लोग को और ज्यादा आर्थिक आशीष चाहिए, हम लोग को और आगे आना है, और आगे। अव्वा भी सोची मैं और बुद्धिमान बन जाऊंगी। सही बोल रहा हूं? और के चक्कर में जो है उसको भी गवा लेते हैं। लास्ट में क्या?
पसीने का कमाई खाओगे, प्रेग्नेंट भी होगे तो दर्द के साथ बच्चे को उत्पन्न करोगे। आया और ज्यादा आशीष आया, आशीष नहीं आया। जो भी अदन की वाटिका से निकल के जाने का इच्छा रखता है वो शैतान का सुनता है और वो आशीष नहीं श्राप को पाता है। और लास्ट में लिखा है, देखो कुछ और बातें, 2-4 बातें। तू खेत की उपज खाएगा। देखो पहले ही बोला ना, दुख की रोटी खाएगा, फिर खेत की उपज खाएगा। क्या है जो खेत की उपज करके लिखा है ना, उपज, उस उपज के जगह एक्चुअल में इसेब करके लिखा है, जो ओरिजिनल हिब्रू भाषा का वर्ड है। इसेब बोलने से जड़ी बूटी, जड़ी बूटी थोड़ी ना आकाश में मिलता है, वो तो जमीन में ही मिलता है ना। पहले जो बोला रोटी खाएगा वो नॉर्मल रोटी का बात था, तू अपने पसीने का कमाई खाएगा। हाँ सही है, तू दुख की रोटी खाएगा, तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएंगी। उसके बाद क्या लिखता है, तू अपने माते की पसीने की रोटी खाएगा। ये खाना, दुख की रोटी खाना और पसीने की कमाई खाना, दोनों किसको दिखाता है? दर्द बहुत बढ़ने वाला है, इसी को दिखाता है ना। लेकिन उसके बाद जो तू खेत की उपज खाएगा, उपज की जगह इसेब है। इसेब का अर्थ होता है जड़ी बूटी। इसका मतलब तू उस दुख की रोटी को खाकर, पसीने की कमाई को खा के बीमार पड़ेगा, और जब तू बीमार पड़ेगा जड़ी बूटी खाएगा। आज दुनिया का कोई भी दवाई है वो दूसरे ग्रह से नहीं आता है, वो इसी ग्रह का है। और वो कहाँ से निकलता है, कहाँ से मिलता है? जमीन से, खेत से, कल्याण से। सही बोल रहा हूँ? ये है वहाँ का लॉजिक। उसके बाद क्या लिखता है, देखो उसके बाद क्या लिखता है, तू अपनी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। तू खेत की उपज खाएगा और अपने माते के पसीने की रोटी खाया करेगा। उपज भी खाएगा, पसीने की रोटी खाएगा। इसका मतलब मैं पहले बोला ना, दुख की रोटी खाएगा, उसके बाद क्या है, ये जड़ी बूटी दवाई मन खाएगा, क्योंकि तू बीमार हो जाएगा। उसके बाद लिखता है, तू क्या करेगा? पसीने की कमाई खाएगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। क्या बात है ना। लास्ट श्राप। लोग क्या क्या भविष्यवाणी करते हैं मैं नहीं जानता। ये वचन सुनने वाले, देखने वाले, ये भविष्यवाणी याद रखो, आप और मैं मिट्टी हैं, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। और हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का है। अगर हमने इस मिट्टी के शरीर में रहते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को, इच्छाओं को, परमेश्वर के हर एक बात को मान के जिया है, धार्मिकता में रहा है, तो की स्थिति में ये आत्मा को स्वर्ग मिलेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं किया है तो नरक मिलेगा। लेकिन ये शरीर जो है वो कहाँ? मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। सही बोल रहा हूँ? पहला भविष्यवाणी परमेश्वर का, तू पेट के बल रेंगेगा। सही है। दूसरा भविष्यवाणी, तू पीड़ितों के बच्चे को जन्म देगी। तीसरा भविष्यवाणी, तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये 3 भविष्यवाणियां अब तक कभी नहीं बदले। हमारा परमेश्वर उन श्रापों में एक आशीष को छुपाए रखा है, वो श्राप को कुचलवा दिया है। अब हम लोग आजाद है शैतान के हाथों से, हम लोग आजाद है शैतान की बातों से। वो सिर्फ पांव क्या पूंछ हिला सकता है, इसलिए वो हिलाते रहे जितना हिलाना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे, खुदा वास्तव में तूने हमारे लिए उतना गुस्से में भी, उतना गलत हम लोग करने के बावजूद भी, हमारे पुरखा करने के बावजूद भी हमारे लिए तूने आशीष कर
रखा। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ प्रेमी खुदा, इस वचन को सुनने वाले तेरे बच्चों के लिए पिता, इस वचन को सुने वाले तेरे बच्चों के लिए पिता, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, तूने हमारे लिए एक आशीष छुपा के रखा है, उन शैतान और स्त्री के बच्चे के बीच में जो तूने आशीष छुपा के रखा, उस आशीष को हम लोग एक बार दोबारा पाना चाहते हैं। हम लोग शैतान के सिर को तेरे नाम से हमेशा कुचले रहने के लिए सहायता कर पिता। वो सिर उठा के हमारे अगेंस्ट में कुछ करने लायक नहीं रख पिता परमेश्वर, हमारा जीवन बदल जाने के लिए सहायता करना। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में काम करने पाए, ये तेरे वचन भविष्यवाणियाँ तूने जो की है पिता, कभी नहीं बदलने वाली भविष्यवाणियाँ पिता, आज हमने उन भविष्यवाणियों को सीखा है। दया के साथ तू हमको संभालेगा भी पिता। ये वचन सुनने वाले सबको तू आशीष दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।